हेलो एवरीवन। जैसा कि आज की जो तारीख है 27 जुलाई 2026 है। आज निफ्टी जो है और गैप अप ओपन हुआ, यानी कि अगर बात करें प्रीवियस डे की तो 24 जुलाई को प्राइस में जो क्लोजिंग था वो था 2376 एम। आज गैप अप ओपन हुआ और प्राइस गैप अप होने के बाद एक अच्छी रैली देखने को मिली। लेकिन ये जो प्राइस है इस प्रीवियस रेंज से रिएक्शन देखने के बाद देखने को मिल रहा है। लेकिन प्राइस में एक रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है, एक रिवर्सल पैटर्न है। यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पे प्राइस एक बार जाकर इसको हिट करके एक बार से सेलिंग देखने को मिल सकती है। और ये लेवल अभी आसानी से ब्रीच नहीं हो सकेगा, क्योंकि इसने इसका अचीवमेंट है, इसने इस डीजे को, इस डिमांड जोन को ब्रीच करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हम तो इस डिमांड जोन का वेट कर रहे थे, जो कि अराउंड, अगर बात करें इस डिमांड जोन की तो 23326 वाले लेवल की, तो प्राइस इस डिमांड जोन तक आने का चांसेस है। अगर प्राइस यहीं से रिवर्स बैक देखता है, यहाँ से एक डाउनफॉल दिखता है, तो हमारा ये डिमांड जोन तक आने का चांस करेंगे। बाकी हमारे पास वीकली के डिमांड जोन है और अभी प्राइस इस वीकली की ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए ऊपर की ओर पुल बैक देखने को मिला है। बात करते हैं सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में भी सेम प्राइस एक्शन ऐसे ही देखने को मिला कि प्राइस में और निफ्टी, जैसे निफ्टी ने रिस्पांस दिया वैसे सेंसेक्स भी अपने और इस डिमांड जोन को मिसिंग है और प्राइस यहाँ से पुल बैक देखने को मिला। प्राइस में वैसे ही डेली का एक सप्लाई जोन है जिसने इस पूरी रेंज को और इस पूरे ट्रेंड लाइन को पियर्स करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ये डेली का सप्लाई जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके बाद बात करते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक में भी सेम यही रेंज है और निफ्टी बैंक में भी प्राइस में एक डेली का सप्लाई जोन है हमारे पास इस रेंज में, और ये डेली का सप्लाई जोन सेम निफ्टी की तरह है। और प्राइस अगर इस रेंज को मतलब पियर्स करती है, वैसे तो हमारी एक्सेप्शनल मार्किंग होगी, और प्राइस अगर इस डेली के सप्लाई जोन में आती है तो हमारे पास एक और हल्का से डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अगर प्राइस आसानी से इसको ब्रीच कर देती है तो हमारे पास मंथली का सप्लाई जोन है, जो कि हमारे पास ऊपर के लेवल पे इसको ड्रॉ किया है, जो कि 59610 के ग्राउंड है। तो ये चीज़ देखने को मिलेगा। प्राइस अभी ईएमए के नीचे है और प्राइस अगर इस डेली के सप्लाई जोन के पास जाती है तो एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। नीचे के लेवल पे प्राइस जो है, अगर हम बात करें जहाँ से प्राइस रिटर्न हुई है, तो यहाँ पे प्राइस में एक डिमांड जोन है जो कि रैली का डिमांड जोन है, गैप के साथ है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये डिमांड जोन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन ये है कि इसको किसका सपोर्ट मिलेगा वो चीज़ देखने को मिलेगा। बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो हमारे पास वीकली का भी डिमांड जोन इसी रेंज में है। तो निफ्टी बैंक में अभी डेली का सप्लाई जोन है सेम निफ्टी की तरह। अगर निफ्टी बैंक भी इसी लेवल को टच करता है 57773, तो हल्का से डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। सेम बैंकेक्स के बारे में बात करते हैं तो बैंकेक्स में भी यही सेम स्ट्रक्चर बन रही है, जैसे कि हमारे पास सेंसेक्स में था वैसे ही हमारे पास बैंकेक्स में भी है कि हमारे पास एक सप्लाई जोन है डेली टाइम फ्रेम पे। तो ये जो सप्लाई जोन है, हम कह सकते हैं कि अगर एक्सेप्शनल मार्किंग बात करें तो डेली सप्लाई जोन सेम वही रेंज में। तो कौन किसको सपोर्ट करेगा, ये चीज़ आने वाले समय में कल के दिन देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस निफ्टी की तरह और निफ्टी बैंक सेम सप्लाई जोन में गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से प्राइस नीचे की ओर डाउन होता है तो हमारे पास डेली का ये डिमांड जोन है, ये वाला। तो प्राइस ये डिमांड जोन और उसके नीचे बैक टू बैक एक डिमांड जोन है, जैसे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में है। प्राइस इस रेंज तक आने के चांसेस हैं। तो ये था प्रिडिक्शन निफ्टी और बैंक निफ्टी, बैंक कैश एंड सेंसेक्स का। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट करना तो मत भूलिएगा।